अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कुछ दिनों पहले हमने बनाई थी बीफ ब्रोशेट या बीफ शाशलिक, आप उसको कह सकते हैं। आज हम चिकन शाशलिक बना रहे हैं। मेथड दोनों के बिल्कुल मुख्तलिफ, इसका सॉस बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत मज़े का। अच्छा, ये रेसिपी मैं आमतौर पर घर में बनाता हूँ और ये जो रेसिपी एग्जैक्टली है, ये कराची में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था बहुत पहले, सिजलर के नाम से, और उनका जो शाशलिक था वो इंतहाई मज़े का था। अब नहीं है, मेरे ख्याल में शायद सुना है कहीं कुछ इनकी कोई ब्रांच व्रांच है, बट आई डाउट इट। उनका शाशलिक बहुत मज़े का, मतलब कम से कम मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही हम बना रहे हैं बफलो चिकन पास्ता। बफलो बेसिकली किस्म का सॉस है जो कि थोड़ा स्पाइसी और ज़रा चटपटा सॉस होता है। और ये पास्ता के साथ जो मेकिंग है, ये आम तौर पे पास्ता को रिलेट किया जाता है ज़्यादातर इटली के साथ, और लेकिन पास्ता पूरे फारिश में बनता है। और पास्ता से हमारी मुराद स्पेगेटी या मैकरोनी या इस टाइप की चीज़ों को लेके, लेकिन हमारी सेवइयाँ भी पास्ता है, ये भी जहन में रखिएगा। तो ये सारी किस्म की पास्ता यूज़ होता है इसमें। और मेरे ख्याल में सारा डल जाता है, सारा डाल देते हैं। और जैसे ही पास्ता इसमें शामिल करेंगे, मेक श्योर कि इसमें आपने थोड़ा चम्मच चलाना है, क्योंकि पास्ता जैसे ही पानी को टच करता है तो ये छोड़ता है स्टार्च, और ये आपस में पास्ता चिपकने के चांसेस होते हैं। लिहाजा सबसे पहले इसको आपने मिक्स किया। अच्छा, 8 मिनट इसका बॉइलिंग टाइम लिखा हुआ है, आप चख के देख लीजिएगा। ओवर कुक ना करें इसको। हमारे यहाँ पास्ता आमतौर पे ज़्यादातर लोग ओवर कुक कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको उसकी जो माउथ फील है बेसिकली, यानी कैसे आप जो चबा रहे होते हैं उसके मुंह में आपको महसूस हो रहा होता है, वो फील ख़त्म हो जाती है, यानी बिल्कुल एक पेस्ट सा बन जाता है। सो मेक श्योर कि इसको आप बहुत ज़्यादा ना पकाएं। पास्ता जब तक बॉयल हो रहा है, हम आ जाते हैं क्विक इसका बफलो चिकन बनाने के लिए। ले लिया एक अदद पैन, कर देते हैं चूल्हा ऑन और आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही पैन गर्म होगा, मक्खन इसमें शामिल होगा, प्याज लहसुन शामिल होंगे, चिकन शामिल होगा। अच्छा, ये 3 चीज़ पास्ता भी इसको आप कह सकते हैं, जिसमें 3 किस्म की पनीर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और साथ में क्रीम चीज़, और क्रीम भी है। सो 3 किस्म की पनीर इसमें आ गई। ये मस्ट नहीं है, आप 1 किस्म की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 की भी कर सकते हैं। और क्रीम चीज़ थोड़ी सी महंगी होती है, तो इसकी जगह आप थोड़ा सा कॉटेज चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल अप टू यू। सबसे पहला काम, इसमें आ गया मक्खन, और जैसे ही थोड़ा सा मक्खन मेल्ट होता है, फिर हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। ये बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं। और पास्ता के हवाले से जो एक तो टिपिकल इटालियन पास्ता बनता है, जिसमें स्पाइसी ये टोमेटो बेस्ड पास्ता होता है, और एक क्रीम बेस्ड पास्ता होता है। 2 किस्म के टाइप्स होती हैं। लेकिन आजकल चूँकि इंटरनेशनली बहुत काम होता है इस पर, बेशुमार किस्म की रेसिपीज़ बनती हैं और पूरी दुनिया में बनता है, तो इस वजह से इसके साथ बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। बफलो सॉस बेसिकली बड़ा मज़े का सॉस है, अमेरिकन स्टाइल का सॉस है, और इसके जो मशहूर डिश है वो बफलो विंग्स है, तो काफ़ी अर्सा पहले मैंने बनाए भी थे। बहुत मज़े की रेसिपी है, सॉस इसका बड़ा मज़े का है। तो सबसे पहले लहसुन को, मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट किया। इन द मीन टाइम यहाँ पे पास्ता में भी आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाना है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। कुकिंग टाइम 8 मिनट एग्जैक्टली। 8 मिनट बाद इसको आप उतार लें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जिस तरीके से पास्ता जितना पकना चाहिए उतना ये पका होगा। मक्खन जैसे ही मेल्ट हुआ, सबसे पहला काम इसमें आ गया चॉप किया हुआ प्याज, और आ गया चॉप किया हुआ लहसुन। ये 2 चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। सौते बेसिकली होता है टू स्वेट, यानी प्याज और लहसुन हल्का सा नरम पड़ जाए बस। हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में जिस तरह हम लोग पकाते हैं ब्राउन करना, वो ब्राउन करना बिल्कुल नहीं है इसमें। इसको थोड़ा सा इतना पकाना है कि सिर्फ प्याज और लहसुन हल्का सा नरम हो जाए। पास्ता को मिक्स करते जाएंगे, बहुत सारा पानी, और पानी के हिसाब से फिर नमक भी उसी हिसाब से, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, चोटीदार जिसको कहते हैं। इसको मिक्स किया, दोबारा वापस यहाँ पे आ गए, और प्याज और लहसुन को हल्का सा किया फ्राई। बस हल्की सी मज़ेदार सी इसकी आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, समझ जाएंगे प्याज और लहसुन हो गया, पक गया है ऑलमोस्ट, समझने कोई मिनट के लगभग। थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं, और अब आ जाता है इसमें क्यूब में कटा हुआ चिकन बोनलेस, ये शामिल कर दिया। अब इसकी हम बुनाई करेंगे फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। चिकन थोड़ा सा पक जाए, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, जब तक इसको हम फ्राई करते जाते हैं। बीफ के साथ भी आप बना सकते हैं, मछली के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश के साथ अगर आप बना रहे हैं बहुत मज़े का बनेगा। लेकिन फ़िश जो है आपने शामिल करके, यानी पैन में हल्के से पका के निकाल लें। किसी और पैन में थोड़ा सा मक्खन लेके या ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लेके उसको थोड़ा सा पका लें, और फिर शामिल कीजिएगा, क्योंकि मछली का गोश्त जल्दी टूटता है, और ओवर कुक ना हो जाए और टूटे ना, इस वजह से
और फिर हम जैसी डिश कंप्लीट हो जाएगी आखिर में मछली शामिल करें। प्रॉन के साथ अगर आप बना रहे हैं तो प्रॉन जैसी शामिल की इसी स्टेज पे शामिल कर दें और पका लें। और बीफ के साथ अगर बना रहे हैं तो बीफ अंडरकट होना लाजिम है, यानी टेंडर लॉइन, बाकी दूसरा मीट गलेगा नहीं और इसी वजह से कोई और मीट बीफ का इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। चिकन को करते जाते हैं फ्राई और साथ में पास्ता भी मिक्स करते जाएंगे। बस ये जब तक पक रहा है हम जो जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। चिकन जब तक पक रहा है और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इसमें चंद मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। पास्ता भी पक चुका होगा, फिर उसको मिक्स करेंगे और फिर ओवन में जाएगा बेक होने फॉर जस्ट अबाउट 15 मिनट्स। विल बी जस्ट राइट बैक करी जाएगा। बफलो चिकन पास्ता अज्जा, अल्बो मैकरोनी आधा पैकेट, क्रीम चीज़ 1 कप, क्रीम 1 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप प्याज 1 अदद दरमियानी, चेडर चीज़ आधा कप, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, दूध 1 लीटर, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चिकन बोनलेस 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 कप। लीजिए बफलो पास्ता बन रहा है, बफलो चिकन पास्ता अल्फ्रेडो, सॉरी क्या नाम था इसका, हाँ बफलो चिकन पास्ता। और बफलो चिकन पास्ता के लिए पास्ता हमने बॉईल कर लिया, रेजे पास्ता का, ट्विस्टेड इसको बोलते हैं आमतौर पे। और यहाँ पे हमने मक्खन लिया 4 से 5 खाने के चम्मच, इसमें प्याज चॉप किया हुआ 1 बड़े साइज़ का, लहसुन तकरीबन 1 खाने के चम्मच और चिकन तकरीबन 1 पाव के लगभग। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसमें हमने और कुछ शामिल नहीं की। अब शामिल करते हैं इसमें कुटी लाल मिर्च, ये हल्का सा इसको तीखा भी करेगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि क्वांटिटी पास्ता की ज़्यादा है, इतना ज़्यादा तीखापन नहीं आएगा। ये शामिल कर दिया, मिक्स किया, साथ में कुटी काली मिर्च शामिल हो गई और इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें एकदम सारी चीज़ें हम शामिल कर देंगे। पास्ता जैसे ही आता है इसको मिक्स करेंगे, ओवन में बेक करने रख देंगे। ये आ गया इसमें दूध, ये दूध शामिल किया, मिक्स किया। दूध मैंने थोड़ा सा रोका है, मैं ज़रा इसकी सिचुएशन चेक करके फिर इसमें मज़ीद शामिल करूँगा दूध, लेकिन अभी नहीं। और ये आ गया इसमें क्रीम चीज़, ये भी स्टेज पे ही इसमें शामिल कर दी। ये ब्लॉक की फॉर्म में क्रीम चीज़ है, आमतौर पे कुकिंग में यही चीज़ इस्तेमाल होती है। अगर ये ना मिले तो आप इसमें लिक्विड चीज़ जो होती है चीज़ स्प्रेड वो भी शामिल कर सकते हैं। साथ में आ गया इसका सबसे अहम इंग्रेडिएंट ये चिली सॉस, और ये किसी भी अच्छे ब्रांड का ये चिली सॉस आपने इसमें शामिल कर देना है। बफलो का जो फ्लेवर है वो ये चिली सॉस ही है। ये शामिल करने के बाद इसको हमने मिक्स किया और साथ में शामिल कर देंगे क्रीम। ये आ गई क्रीम, और 1 मिनट चले। ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा नमक अभी मैं शामिल कर दूंगा, अबाउट 1 टीस्पून। नमक को हम बाद में एंड में बिल्कुल जैसे फाइनल स्टेज पे आ जाएगा फिर हम इसका नमक एडजस्ट करेंगे दोबारा। तो इसको मिक्स किया और जैसे ही बॉयल आएगा फिर इसमें हम चेडर चीज़ शामिल करेंगे। मोज़रेला चीज़ जो है वो हम उसके ऊपर डालेंगे, फिर इसको बेक करेंगे तो कलर बड़ा मज़े का आएगा चीज़ का। और ये मैं चेक कर लूँ चेडर कौन सी है, मोज़रेला कौन सी है। अच्छा बिल्कुल एक जैसी लग रही है, लेकिन ये चेडर है। तो चेडर चीज़ भी इसमें आ गई इसी स्टेज पे, और इसको किया मिक्स। अब से वेट करना है बॉयल आ जाए। बॉयल से ये होगा इसमें जो चेडर चीज़ शामिल की है वो इसमें मेल्ट हो जाएगी और जो क्रीम चीज़ शामिल की है वो मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल यकजान हो जाए सारा मिक्स। फिर इसमें हम पास्ता शामिल करेंगे, साथ में हरा प्याज स्लाइस किया हुआ ये भी शामिल करेंगे आखिर में, और फिर सीधा इसको मिक्स करके ओवन में बेक करने रख देंगे। डिश हमारे पास तैयार मौजूद है। और यहाँ पे सिर्फ मैं ये सॉस का गाढ़ापन और क्वांटिटी पहले एडजस्ट कर लूँ। दूध मैंने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है ताकि एंड में इसको शामिल कर सके। मैं इसकी क्वांटिटीज़ आपको बता दूँ। एल्बो मैकरोनी हमने इसमें इस्तेमाल करना था, हमने इसमें ट्विस्टेड इस्तेमाल कर लिया, नो इशू। क्रीम चीज़ 1 कप है, क्रीम 1 कप है, मक्खन 3 से 4 खाने के चम्मच, चॉप लहसुन 1 खाने का चम्मच, चॉप प्याज 1 अदद दरमियाना, चेडर चीज़ आधा कप, हरी प्याज स्लाइस की हुई 2 अदद यहाँ पे हमने रखी हुई है, और दूध इसमें 1 लीटर है, और मोज़रेला चीज़ भी आधा कप, साथ में बोनलेस चिकन 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 कप। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद ये देखें अब इसका रंग रूप निकल आना शुरू हो गया। ख़ास तौर पे जो चीज़ मेल्ट होनी शुरू हो गई तो हमारा काम समझें कि अब फाइनल हो गया। लें अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। अच्छा ये पास्ता हमने बॉईल कर लिया और इसको भी हमने ठंडे पानी से नथारा नहीं है, ना हमने इसमें ऑयल लगाया, ना ज़रूरत है। और इसको फौरी तौर पे जैसी सॉस को बॉयल आ जाएगा फिर हम ये पास्ता इसमें शामिल करके सिर्फ उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, पकाएंगे नहीं ज़्यादा।
और फिर फौरी तौर पे इसको डिश में डाल देंगे, लेकिन सबसे पहले इसका बॉयल आना लाजिम है। तो जब तक ये मिक्स कर रहे हैं, अभी एक छोटे से पीसेस आपको मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें चीज़ के, वो भी मिक्स हो जाएंगे। और मैं ज़रा इसका नमक चख लूँ, थोड़ा सा, वो बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा है। इस चिली सॉस के साथ जो इसकी कॉम्बिनेशन है ना, इट्स टू गुड। थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, अब इसको मिक्स किया, देखें बॉयल आ गया। और अब आ जाता है इसमें ये हमारा रेजिया पास्ता का स्पाइरल, ये शामिल कर दिया। एल्बो मैक्रोनी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कलर्ड पास्ता भी शामिल कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। ये जैसे मिक्स किया, दूध मैंने रोक के रखा हुआ था इसलिए कि मैं इसकी क्वांटिटी चेक कर लूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन है। और ये अभी थोड़ा सा ज़रा हल्का सा आपको पतला लग रहा है, अभी ये थोड़ा सा बेक होगा ओवन में, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा, यकजान हो जाएगा सारा और बड़ा क्रीमी रिच सॉस बन जाएगा इसका। तो इसको मिक्स किया, साथ में डिश में यहाँ पे रख लेता हूँ। और आखिर में हमने इसमें हरा प्याज शामिल करना है, हरा प्याज बिल्कुल एंड में शामिल करना है और मिक्स करना है, बस पकाना नहीं है। ये देखिए हरा प्याज शामिल किया, इसको मिलाया और इसके बाद ये सारा का सारा पास्ता आ जाएगा इस डिश में। और ये ओवन प्रूफ डिश होनी चाहिए ताकि ओवन में जैसे आप रखें तो ये चटक ना जाए। ये देखें जैसे बॉयल आ गया, इसको थोड़ा सा पकेगा, इसमें पकाना नहीं है बेसिकली, हम चाह रहे हैं कि ज़रा पास्ता के साथ इसकी अच्छी तरीके से मुलाकात हो जाए, तो मुलाकात करवा रहे हैं प्रॉपर। ये हो गया तैयार। अब आ जाता है इसका अहम काम, ये सारा का सारा पास्ता आ गया इधर। अच्छा, डिश मेरे हिसाब से थोड़ी छोटी है, थोड़ा सा बच जाएगा, कोई मसला नहीं। और इसको अब हमने कर लेना है लेवल। ये देख रहे हैं अभी काफ़ी सॉसी है, ये इतना सॉसी रहेगा नहीं। 15 मिनट इसको हमने ओवन में बेक करना है, ऊपर से जो मोज़रेला चीज़ थी वो ऊपर से डाल के, बस ये लेवल आउट हो गया। इसके ऊपर आ जाती है मोज़रेला चीज़ और फिर ये चला जाएगा ओवन में बेक होने। अच्छा, ओवन में बेक करने के लिए मैंने इसकी ऊपर की हीट सिर्फ ऑन की हुई है। 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, जितना आपके ओवन में इसको टाइम लगे कलर आने में। बाकी चीज़ें सारी इसकी पकी हुई हैं। हमने सिंपली इसमें थोड़ा सा इसको जो पकाएंगे बेसिकली, वो ज़रा पास्ता के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बेहतर तरीके से बन जाएगी और ये चीज़ जो ऊपर डाल रहे हैं इसका कलर आ जाएगा बस। तो ये हो गया तैयार, क्विक हमारी रेसिपी। मेरा ख्याल में स्टार्ट किए उसको मुझे हो गए 20 मिनट, तो ये तकरीबन 30 मिनट के अंदर ये रेसिपी स्टार्टिंग से लेके एंड तक खाने के काबिल हो जाएगी तैयार। इसको कर देते हैं थोड़ा सा साफ़, ओवन का दरवाज़ा खोलते हैं, इसको ओवन में रखते हैं और फिर हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हमारे चिकन शास्त्री की रेसिपी के लिए। बी राइट बैक। बफलो चिकन पास्ता अज्जा, एल्बो मैक्रोनी आधा पैकेट, क्रीम चीज़ 1 कप, क्रीम 1 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप प्याज 1 अदद दरमियानी, चेडर चीज़ आधा कप, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, दूध 1 लीटर, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चिकन बोनलेस 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 कप। लीजिए, आज का हमारा गया स्पेशल शाशलिक सॉस और इसकी इंग्रेडिएंट मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ और फिर इसको बनाते हैं। बहुत सिंपल, इसमें कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसको सिंपल चीज़ों को मिक्स करना है। और शाशलिक सॉस के लिए मैं आपको चीज़ें बता दूं, टोमेटो केचप इसमें 3-4 खाने के चम्मच लिखा होता है, मैंने तकरीबन आधा कप रख दिया इसमें ऑलमोस्ट। और साथ में बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चम्मच, साथ में मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, तीखापन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के 1 खाने का चम्मच, और नींबू का रस 1 अदद, नमक और काली मिर्च हस्ब ज़रूरत जदीद में शामिल करनी है। और अदरक का पेस्ट जो इसमें है, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक 3 खाने के चम्मच। इसमें मुझे जो समझ में आई जायका इसका वो अदरक के साथ बेहतरीन आता है, यानी अदरक इसका मेन कंपोनेंट है। तो सबसे पहला काम इसमें मैं शामिल कर दूंगा ये केचप। इसके बाद आ जाता है इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, स्पाइसी कितना करना है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुटी लाल मिर्च आ गई, अदरक का ज़्यादा पार्ट आ गया, और लहसुन हम थोड़ा सा रोक लेंगे, लहसुन थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है इसमें बस। और साथ में नींबू का रस आ गया,
साथ में बारबेक्यू सॉस आ गया है, ये ऑप्शनल है, अगर शामिल कर देते हैं अच्छा इसका कॉम्बिनेशन, ओवरऑल मज़ा टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आएगा। और ये आ गया इसमें मस्टर्ड पेस्ट, ये भी मस्ट है। सो इस सॉस में जो मेन टेस्ट देगा इस शाशलिक सॉस को, वो बेसिकली मस्टर्ड पेस्ट और जिंजर है। अब ये हमने सारे के सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मैं इसको पहले मिक्स करूँगा, फिर चखूँगा। बारबेक्यू सॉस में सॉल्ट होता है और केचप भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो हमने पहले चखना है इसको कि इसमें सॉल्ट की मिकदार हमें ज़रूरत है भी कि नहीं है। इस सॉस को बहुत सॉल्टी नहीं होना। ये मिक्स कर लिया, अच्छा पकेगा नहीं, ये एज इट इज़ सर्व किया जाएगा। मैं इसका ज़रा खाली नमक मिर्च चेक लूँ बस। नमक की ज़रूरत है, थोड़ा सा नमक आ गया इसमें बस, और इसको मिक्स कर दिया। तो ये आ गया हमारा आज का शाशलिक सॉस। ये पकेगा नहीं, आप अगर चाहें इसको पकाना तो पका सकते हैं, लेकिन इसके जो रॉ कच्चा इसमें जो अदरक लहसुन है, इसका जायका बड़ा मज़े का आता है, बड़ा डिफरेंट। तो इसको मिक्स करने के बाद एक तरफ कर दिया, बारबेक्यू सॉरी शाशलिक सॉस हमारा हो गया रेडी। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे शाशलिक में मीट जो हम ले रहे हैं, वो हमने चिकन ब्रेस्ट लिया है, बोनलेस लिया है, क्यूब में काटा हुआ है 1 इंच बाय 1 इंच साइज़ की। यह आ गया इसमें चिकन। अब आ जाते हैं शाशलिक के मीट की मैरिनेशन। लहसुन आ गया इसमें, अदरक आ गया, इसमें भी अदरक की मिकदार कदरे ज़्यादा रहेगी। कुटी काली मिर्च आ गई, साथ में आ गया थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, कि अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा सा आ गया इसमें नमक, 1 चाय का चम्मच। साथ में आ गया इसमें बारबेक्यू सॉस, और ये तकरीबन वही चीज़ें इसमें शामिल हैं जो हमने इसके डिपिंग सॉस में डाली हैं, या इसके साथ जो सॉस सर्व करना है। ये बारबेक्यू सॉस आ गया, ये लेमन जूस आ गया, ये मस्टर्ड पेस्ट आ गया, और साथ में आएगा इसमें केचप। ये शामिल करने के बाद इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और इसके बाद दैट्स इट। इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। ये मसाले में लगा हुआ ज़्यादा बेहतर रहेगा कि घंटा 1.5 घंटा इसमें लगा रहे, तो फिर इसका जायका बड़ा बेहतरीन आएगा। ये आ गया इसमें केचप, और इसके बाद हमने इसको खूब अच्छी तरीके से करना है मिक्स, ये चीज़, और इसको छोड़ देंगे हम थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें अच्छी तरीके से इन मसालों का जायका चला जाए। फिर हमने इसको सीखों में पिरोना है। सब्जियां हमें टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज क्यूब में कटा हुआ, और शाशलिक की स्टिक्स, बस। इसके बाद इसको सीखों में पिरोएंगे, ग्रिल पैन पे पकाएंगे। इसको भी हम प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करेंगे। इसका जायका प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ ही बेहतरीन आता है, और सॉस हमने अलग से बॉल में डाल के इसके साथ सर्व करना है। इसको फिलहाल इसी में छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम सीखों में इसको पिरोएंगे, और फिर इसको ग्रिल पैन पे ग्रिल करेंगे, और ये हमारे आज की चिकन शाशलिक हो जाएगा तैयार। इसके बहुत सारी तरीके हैं। अगर आप इंटरनेशनल कुकिंग पे देखेंगे रेसिपीज़, तो आपको बहुत सारी मुख्तलिफ़ तरीके मिलेंगे। बिल्कुल प्लेन भी बनता है। मैं अपने घर पे आमतौर पे कभी कभार बिल्कुल प्लेन से मुराद चिकन में सिर्फ काली मिर्च और नमक लगा के, और ये मैरिनेशन किए बगैर सब्जियां लगाई, और फिर इस सॉस के साथ सर्व कर दिया। सो ये मैरिनेशन भी आप स्किप कर सकते हैं। सिंपल इसमें काली मिर्च नमक लगाया, लेमन जूस थोड़ा सा, सीखों में पिरोया सब्जियों के साथ, और फिर वो जो हमारे पास इसका सॉस है, डिपिंग सॉस, वो बड़ा बेहतरीन है। और ये सॉस को भी आपने कोशिश करके, जिस तरह अभी हम पका रहे हैं, अगर आप शाशलिक पका रहे हैं, सॉस पहले बना दें। इन चीज़ों का ज़रा जायका, अदरक लहसुन का और ये सारे जो सॉस के अज्जा मिक्स किए थे, ये जायका ज़रा जेल इन हो जाए, ब्लेंड इन हो जाए, फिर ये इसके साथ बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। पका सकते हैं, अप टू यू। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको पकाएं ना, इसको एज इट इज़ सर्व करें। अच्छा, सॉस ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में आप रख दें इसको, तो आराम से आपका 15-20 दिन, महीना निकालेगा। इसको आप किसी भी मुख्तलिफ मीट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपिंग सॉस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ चिली गार्लिक सॉस होता है, बारबेक्यू सॉस होता है, ये उसकी मिल के एक बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। मीट हो गया मैरिनेट, और चीज़ें हम यहाँ से हटा लेते हैं सारी। अब मेन काम हमारा सिर्फ उसको सीखों में पिरोना है, और उसके अलावा बस फिर हमने सिंपल पास्ता तो मैं भूल गया था। हाँ, बिल्कुल टाइम पे याद आया। ये ओवन में जब आप रखते हैं ना, कोशिश करेंगे इसके साथ फ़ोन में एक अलार्म लगा लें, क्योंकि कुछ नहीं पता होता किसी टाइम कितनी जल्दी इस पर कलर आ जाए। हाँ, बेहतरीन टाइम पे याद आ गया। और ग्रिल पूरी निकाल रहा हूँ मैं, उसकी वजह ये है कि इतना गर्म होता है ओवन कि अगर आपने डिश को उठाने की कोशिश की, हाथ जल जाएगा। ये हो गया तैयार हमारा आज का बफलो चिकन पास्ता। ओवन किया बंद। चलिए,
ये हो गया रेडी। अब हमारा सिर्फ काम शाशलिक पे लगाना है इसको, स्क्यूअर्स पे। बल्कि मैं काम ये करता हूँ कि इसको मैं लगाना शुरू कर देता हूँ, या अभी हमारे पास शायद टाइम है मेरे ख्याल में, एक ब्रेक है तो हाँ, तो ब्रेक ले सकते हैं अभी। चले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम इसको स्क्यूअर्स पे लगाएंगे, पकने छोड़ देंगे। इसका कुकिंग टाइम हार्डली 6 से 7 मिनट है, और जैसे ही पकाएंगे फ़ौरन इसको डिपिंग सॉस के साथ सर्व करेंगे। करी जगल पिराट पैक। चिकन शाशलिक अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, मस्टर्ड पेस्ट आधा खाने का चमचा, टोमेटो केचप 1 कप, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, टमाटर 2 से 4 अदद, प्याज 1 अदद, लींबू 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए टोमेटो केचप 3 से 4 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लींबू 1 अदद, नमक काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे। ले जी, हम इस तरफ आ गए और शाशलिक लगाना शुरू हो गए। मैं आपको दिखा दूं क्या किया। सबसे पहले हमने टमाटर, फिर चिकन, फिर शिमला मिर्च, फिर चिकन, फिर प्याज, फिर चिकन, और अब दोबारा फिर वही सीक्वेंस, यानी फिर टमाटर। बस ये सीक्वेंस आपने रखनी है, और एक सीख में हम 4 बोटी लगा रहे हैं। सो ये आ गई, एक बोटी और आ गई, तो हमारी बोटियाँ इसमें पूरी हो गई, और साथ में शिमला मिर्च, ये देखें। और सीक्वेंस इसकी एक जैसे रखेंगे, जिस तरतीब से आपने सब्जियां लगाई हैं और मीट लगाया उसी तरतीब से आप इसको रिपीट करते जाएंगे। ये हो गया शाशलिक तैयार। देखें कैसे बेहतरीन लग रहा है, और सब्जियां हम डबल डबल लगा रहे हैं। ये आमतौर पे पहले एक ज़माने में हुआ करता था, जब शुरू में हमने काम सीखा तो 1 पीस लगता था। सब्जियां इसके साथ जो ग्रिल होती है ना, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। सो मैं 2 सीखें और बनाऊँगा, फिर सिंपल इसको पकने छोड़ देंगे। ग्रिल पैन में पका रहा हूँ, आप नॉर्मल पैन में भी इसको पका सकते हैं। बस ये ज़हन में रखिएगा, तरतीब जो है सब्जियों और मीट की है वो सेम रहे, बदले ना, ताकि जब प्लेट के ऊपर आए तो ये खुशनुमा नज़र आए। ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पिज़्ज़ा, एक सुप्रीम पिज़्ज़ा बना रहे हैं बहुत मज़े का, और साथ में एक और पिज़्ज़ा है, आई डोंट रिमेंबर, और साथ में एक बड़ा मशहूर सूप है 19B, और बड़ा मशहूर था। ये मेरे ख्याल में से होता क्या था, मैं लाहौर रहा हूँ, वहाँ पे होता ये था कि बहुत सारे लोग चूँकि चाइनीज़ टाइप के नाम होते थे तो उनको नाम याद नहीं पड़ते थे। ज़्यादातर लोग साइड में उसके नंबर लिखे होते थे, जिस तरह 19B, और उस टाइम ज़्यादातर लोग वहाँ पे इसी तरह ऑर्डर करते थे, फूड को नंबरों को नंबर याद रखे हुए थे। बड़ा मज़े का सूप है। लाहौर जब भी जाएंगे आपको ख़ास तौर पे वहाँ पे रेस्टोरेंट में अभी भी सबसे ज़्यादा मशहूर सूप है, और बड़े ज़मानों से मशहूर। सो वो इंशाल्लाह 19B सूप बनाएंगे, बड़ा मज़े का, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना भी बहुत आसान। और आजकल सीज़न है सूप का, तो सूप बनाने के आपको मुख्तलिफ़ तरीके सिखाएंगे। एक सीख मैं और लगा लूँगा, बाकी फिर मैं जब तक मैं इसका चूल्हा ऑन कर देता हूँ, या आ गया चूल्हा ऑन, और सीखें जब तक लगाना शुरू कर देते हैं। और मैरिनेशन कोशिश करें कि इसका जो टाइम मैंने आपको बताया था 1.5-2 घंटा कम से कम लगा के रखें, ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ आप इंजॉय कर सकें। रेस्टोरेंट का फ्लेवर जो है, बहुत सारे लोग जब घरों में खाने बनाते हैं वो कहते हैं रेस्टोरेंट के और इसके खाने में टेस्ट में फ़र्क क्यों है इतना। उसका सबसे बड़ा फ़र्क मैरिनेशन टाइम है। हम जैसी मसाला लगाते हैं, फौरी तौर पे इसको पकाते हैं, तो वो जायका उसमें अंदर रचता बसता नहीं है, उस वजह से आपको टेस्ट कम लगता है। जबकि यही रेसिपीज़ हैं सारी रेस्टोरेंट्स में, बल्कि इससे हल्की रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन सिर्फ मैरिनेशन के टाइम की वजह से वो बड़े मज़े के खाने बनते हैं। सो टाइम आपने देना है इसको। चिकन टिक्का बना रहे हैं, चिकन बोटी बना रहे हैं, मलाई बोटी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, सारी चीज़ों को जो जब उसके साथ लिखा हुआ आ जाए, बताया जाए कि उसको आपने मैरिनेशन टाइम देना है, तो फिर देना है, अगर आपने वो खाने का जायका एंजॉय करना है जो रेस्टोरेंट में होता है। ये लीजिए, ये हो गया आज का हमारा शाशलिक तैयार। पैन ले लिया, और पैन में हम शामिल करेंगे, और अब आ जाती हैं ये शाशलिक की स्टिक्स, और आंच इसकी हम थोड़ी सी कम कर लेंगे। बस जब तक इसको बना रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास मीट बचा हुआ है इसको भी फारिग कर देते हैं, बना देते हैं। और आंच मैंने इसकी बताया आपको कि थोड़ी सी कम रखिए, देखिए इतनी आंच आप रखेंगे और थोड़ी देर इसका पकेगा, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे 1-2 मरतबा। शुरू में नहीं करेंगे, शुरू में 1-2 मिनट इसको छोड़ेंगे, और तेज़ आंच पे इसको इससे नहीं पकाना है कि ये कलर इसका जल जाएगा, मीट अंदर तक पकेगा नहीं। हालांकि चिकन का गोश्त इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, हम चाह रहे हैं कि इसको कम से कम पकाएं, ताकि इसकी सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल विल्ट ना हो जाए, नरम ना पड़ जाएं, ओवर कुक ना हो जाएं।
और चिकन भी इस दौरान पक जाए बेहतरीन तरीके से। वापस आ गए इधर और वही काम रिपीट। पहले टमाटर, फिर आ गया चिकन, उसके बाद आ गया शिमला, फिर चिकन, उसके बाद आ गया इसमें प्याज, फिर चिकन। और ये जितना चिकन है मेरे हिसाब से तकरीबन 4 स्टिक वो बन गई, तो कोई 6 से 7 इसकी शाशलिक की स्टिक्स बनेगी इस हिसाब से। ये आ गया एक चिकन का पीस और उसके बाद शिमला मिर्च। बस तो 4 वो रखे हुए हैं, 6 से 7, 6 बन जाएंगे आराम से। यह आ गया एक और। इसी तरीके से उसको सारा रिपीट करते जाएंगे और ये हमारा शाशलिक आज हो जाएगा तैयार। सॉस रेडी है इसका, राइस बॉइल्ड है इसके साथ। तो हमने बेसिकली इसमें कोई काम नहीं करना, आप सिर्फ इसको ग्रिल करना है। और ग्रिलिंग के लिए मैंने आपको बताया कि एक साइड को थोड़ा सा पकने दें, फिर इसको चेंज करें, क्योंकि गोश्त पर फिर घूमता रहेगा। ये आ गया चिकन का पीस, टमाटर और प्याज, सॉरी इस पे आना था पहले प्याज। ये आ गया प्याज, फिर चिकन का पीस आ गया और उसके बाद सिंपली टमाटर। तो हमारी सीक्वेंस हो गई कंप्लीट। एक पीस और चिकन का आ गया और आखिर में आ गया शिमला मिर्च। ये चीज़ बस दैट्स इट। और इसको हमने आराम से ये देखें, ये टर्न किया, बस इसको अपने आराम से आंच में इसकी थोड़ी सी और कम कर दूंगा। अब ये मैक्सिमम दोबारा इसको टर्न नहीं करेंगे, एक साइड इसकी पक चुकी है और दूसरी साइड पकाने के लिए इसको हम 3-4 मिनट और पकेगा। इन द मीन टाइम में एक अदर पैन कहाँ गया, ये आ गया, ये भी रख देते हैं। चूल्हा इसका भी करते हैं ऑन और इसके ऊपर भी डालेंगे हम ड्यू ड्रॉप का पॉमेस ऑयल, ऑलिव पॉमेस। ये आ गया। जैसे ही पैन थोड़ा सा गर्म होता है इसको भी पका देते हैं। तो आज का हमारा काम सारा कंप्लीट। पास्ता तो आपने देखा कितने जल्दी, आधे घंटे के अंदर स्टार्ट से लेके पास्ता कच्चा था, चिकन कच्चा था, बॉईल करने के दौरान और बेक करना, सारा काम लेके हमारा ये आधे घंटे के अंदर खाने के काबिल। अगर आपके पास सारी कटिंग मौजूद हो फिर उसको आधा घंटा ही लगेगा। और शाशलिक को हमने उसके बाद स्टार्ट किया, ये भी आधे घंटे में। तो आधे घंटे में दोनों रेसिपीज आप बना सकते हैं, पास्ता बॉईल करने के साथ और ये सारी कंप्लीट रेसिपी बनाने के साथ। ये 2 स्क्यूअर्स भी इधर आ जाती हैं और हम जा रहे हैं छोटे से रीकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, चीज़ों को करेंगे सर्व। यू ऑल रेडी एंड गुड टू गो। कहीं जगह बी राइट बैक। बफलो चिकन पास्ता अज्जा, एल्बो मैकरोनी आधा पैकेट, क्रीम चीज़ 1 कप, क्रीम 1 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप प्याज 1 अदद दरमियानी, चेडर चीज़ आधा कप, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, दूध 1 लीटर, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चिकन बोनलेस 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 कप। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके प्याज और लहसुन फ्राई कर लें। अब चिकन डाल के फ्राई करें। फिर इसमें दूध, क्रीम, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, नमक, काली मिर्च, हरी प्याज स्लाइस और कुटी लाल मिर्च शामिल करके उबाल आने तक पका लें। उसके बाद क्रीम चीज़, चिली सॉस और उबला पास्ता मिक्स करें। आखिर में इसे डिश में डालकर 15 मिनट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें और सर्व कर दें। चिकन शाशलिक अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, मस्टर्ड पेस्ट आधा खाने का चमचा, टोमेटो केचप 1 कप, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, टमाटर 2 से 4 अदद, प्याज 1 अदद, लींबू 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए टोमेटो केचप 3 से 4 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लींबू 1 अदद, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को क्यूब्स में काट ले। एक प्याले में टोमेटो केचप, मस्टर्ड पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, बारबेक्यू सॉस, पिसी काली मिर्च, नमक, पिसी लाल मिर्च और थोड़ा तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर में चिकन को मैरिनेट करें। अब शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर भी क्यूब्स में काट लें। उसके बाद चिकन में नींबू का रस और सब्जियां शामिल करके थोड़ी देर छोड़ दें।
फिर सब्जियां और चिकन को तरतीब से सीखों में पिरोकर कोयलों पर ग्रिल करें और साथ साथ ब्रश से उन पर तेल लगाते जाएं। सॉस के लिए प्याले में टोमेटो केचप, बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट, काले मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। सॉस तैयार है। अब चिकन शाशलिक को तैयार सॉस के साथ गर्म गर्म सर्व करते हैं। ये जी बन गए हमारे शाशलिक तैयार। और ये देखें हमने कैसे इसको तरीके से पकाया कि ना सब्जियां इसमें ऐसी ओवर कुक हुई, इनके कलर मेंटेन है, इनकी शेप मेंटेन है। अदरवाइज़ अगर आप इसको बहुत तेज़ आंच पे पकाएंगे इसका कलर आ जाएगा, और बहुत धीमी आंच पे बहुत देर तक पकाया तो भी ये ओवर कुक हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा इसको 1-2-3 दफ़ा आपने ट्राई करना है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आपने प्रोग्राम देख लिया। इसकी छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं ये मैं इसमें से बार बार आपको बताता हूँ कि यही सीखने का काम है। रेसिपी तो आपको कहीं से मिल जाएगी, लेकिन इसको पकाने का तरीका ये देखें। जिस तरह भी कलर इसके मेंटेन है सब्जियों के, कोई सब्जी इसमें से गिरी नहीं। घर में अगर आप बना रहे हैं इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे पका दिया तो इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा, और अगर बहुत धीमी आंच पे पकाया तो सब्जियां इसकी ओवर कुक होकर सारी इसमें से गिर जाएंगी। ख़ास तौर पे टमाटर, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका कलर, खुशबू, जायका, रंगत सब कुछ मेंटेन रहना चाहिए। ये थोड़ी सी इसकी सफाई कर दी। सो आज का हमारा चिकन शाशलिक हो गया तैयार। राइस रेसिपी कार्ड में नहीं थे, ये बिल्कुल मैं जहन से निकल गया था। बट एनीवेज ये इटसेल्फ बड़ा मज़े का है। डिपिंग सॉस साथ में रख दिया, और साथ में ये आ गया शाशलिक, और ये आ गया हमारा अल्फ्रेडो चिकन पास्ता। बड़े इजीली बना। पास्ता आजकल बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, और ये वाली रेसिपी भी अगर आप बना के रख दें तो मेरे घर में आमतौर पे बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये 5 दिन 6 दिन फ्रिज में रखना ठीक नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इसकी ग़ज़ाइयत पे फ़र्क पड़ता है। सिर्फ ये कि दोबारा गर्म कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से गर्म कर लें, और उसको क्लिंग रैप करके प्लास्टिक में या किसी ऐसे बर्तन में रखें जहाँ पे फ्रिज की और चीज़ों की स्मेल इसमें अंदर ना आए। फिर ये बेहतरीन है और ये लंबा चलेगा। दोनों रेसिपीज़ हमारी होगी रेडी। नेक्स्ट वीक का मैंने आपको बताया 19B सूप, साथ में कुछ पिज़्ज़ा है और कुछ और डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़, वो आपके साथ इंशाल्लाह अल अज़ीज़ कल आज बल्कि आपके पास पूरा वीकली प्लान आ जाएगा। उस वीकली प्लान को देख के अपने हिसाब से इसको अपना सारा मेन्यू तरतीब दे दें, और इंशाल्लाह आप इन रेसिपीज़ को एंजॉय करेंगे घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ। वीकेंड एंजॉय कीजिए, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।